विशाल कार्गो ले जाने वाले जलयान सवेरा होते ही ऑफलोडिंग के लिए जेटी पहुंचते हैं। इन विशाल कार्गो को आमतौर पर ओवर डायमेंशनल कार्गो ओडीसी के रूप में जाना जाता है। ओडीसी में कई अन्य अवयवों के बीच सामान्यतः बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, भट्टियां और चिमनी शामिल होते हैं। असामान्य आकार और वजन होने से राज्यों और देशों में उनकी ढुलाई चुनौतियों से भरी होती है। सड़कों और रेल मार्गों की चौड़ाई सीमित होती है और कई पुल ओडीसी की ढुलाई के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। सड़कों पर इनकी आवाजाही अपरिहार्य प्रदूषण पैदा करने के अलावा सड़क यातायात के आवागमन में भी बाधा डालती है, जिससे राज्यों में ओडीसी का संचालन और भी कठिन हो जाता है। इसलिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन मोड ओडीसी परिवहन का एक अधिमान्य मोड है। इस मोड से ओपन बार्जेस द्वारा ओडीसी कार्गो की ढुलाई करना अपेक्षाकृत सुविधाजनक होता है। जहां भी उपलब्ध और संभव है, दुनिया भर में ओडीसी के परिवहन के लिए जलमार्गों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। भारत के पास विशाल क्षमता वाला विशाल जलमार्ग नेटवर्क है, जिसका उपयोग आने वाले वर्षों में किया जा सकता है। इन राष्ट्रीय जलमार्गों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भाजपा द्वारा प्रबंधित और विनियमित कर नियमित सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की गई जानकारी और डेटा के माध्यम से निर्बाध बनाया जाता है। भाजपा ने बुनियादी ढांचे जैसे टर्मिनल, फेयरवे विकास, नदी सूचना प्रणाली और अन्य नौचालन सहायता के जरिए नदी को नौगाम्य बनाने के लिए कई हस्तक्षेप किए हैं। ओडीसी के संचालन में पहले मील अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने अस्थायी जेटी के निर्माण की अनुमति दी है, जो किफायती और नदी के अनुकूल है। इससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित नहीं होता है। विगत वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर ओडीसी की ढुलाई होती रही है। हाल की ढुलाई में हुगली और गंगा नदी के माध्यम से डायमंड हार्बर से सिमरिया घाट तक, हजीरा से कोलाघाट तक, तटीय मार्गों पर और रूपनारायण नदी, कोलाघाट से मोंगला तक, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों और कोलाघाट से सीलघाट तक, रूपनारायण, आईबीपी मार्गों और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से एक एकीकृत ढुलाई करना शामिल है। कोलाघाट से यह हालिया ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से सक्षम क्षेत्र कनेक्टिविटी का एक प्रमाण है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच अतिरिक्त मार्गों और बंदरगाहों की घोषणा करने से मजबूती मिली है। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले बांग्लादेश और उत्तर पूर्वीय राज्यों के साथ व्यापार को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। जलमार्गों पर ओडीसी के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा पोत संचालक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करता है, जो ओडीसी की सुरक्षित और समयबद्ध ढुलाई से संबंधित पक्षों को आश्वस्त करता है। जलमार्गों पर निर्बाध ओडीसी ढुलाई की बढ़ती संख्या ने देश में विद्युत, उर्वरक खनन, विनिर्माण और तेल एवं गैस अन्वेषण उद्योगों से संबंधित बड़ी और मेगा परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद की है, जो जलमार्गों के पास स्थित है। आने वाले दिनों में ओडीसी और अन्य सामानों के परिवहन हेतु भारत में जलमार्गों के उपयोग के स्थायी रूप से बढ़ने की उम्मीद है, जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा और हमारे राष्ट्र के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।